परमेश्वर हूँ। जितने जितने संसार में है उन सब प्राणियों का मैं परमेश्वर हूँ। पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी क्यों ना हो, जलचर हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, हर एक प्राणियों का जिसमें प्राण है, जो जी सकते हैं, उनका परमेश्वर मैं हूं। बोले क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? यहाँ पे एक सवाल पूछता है इर्मिया से, मेरे लिए कोई भी काम कठिन है क्या? फिर हम देखते हैं 39वीं आयत से 38 की आयत से क्या कहना चाहता है। और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनको एक मन और एक चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिसके उनका और उसके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं जब इनसे प्रेम रखता हूं, मैं इनका परमेश्वर हूं, मैं इनकी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, तो मैं इनसे एक वादा करता हूं कि ये सारे लोग मेरी प्रजा ठहरेंगे। अगर मैं इनका परमेश्वर हूं तो ये मेरी प्रजा है। और इसीलिए लिखता है इसमें साफ शब्दों में, ये मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। क्योंकि पहले बोल दिया मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए बोलता है उनको मैं अपनी प्रजा बनाऊंगा और मैं उनका परमेश्वर बना रहूंगा। मैं उनको एक मन और एक चाल कर दूंगा। किसको? जो लोग मुझ पर भरोसा रखते हैं, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरी सहायता करते हैं, उनके ऊपर मैं दया दिखाऊंगा, एक मन एक चाल करूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उसके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनको ऐसा मन दूंगा कि वो मेरा भय मानते रहेंगे। भय और डर, उसमें अंतर है। डर वो है हम किसी की शक्ति देखकर, ताकत देखकर, पैसा देखकर डरते हैं। और भय वो है, वो हमारे सामने है या नहीं है, हम उसका आदर करते हैं, वो भय है। तो बोले मैं उनको आदर करना सिखाऊंगा, मेरा भय मानना सिखाऊंगा कि मेरे दूर रहते हुए भी ये मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए बोलता है मैं उनको एक मन कर दूंगा, एक चाल कर दूंगा, वो मेरा भय मानते रहेंगे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला होगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा है कि मैं उनके बाद उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला करूंगा। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना नहीं छोड़ूंगा। मैं उनसे वाचा बांधता हूँ, किससे? हर एक उन मनुष्य से जो उसके ऊपर भरोसा रखता है, जो एक मन से और पूरा भय मानते हुए उसके पीछे चलता है, उनसे परमेश्वर एक वाचा बांधता है। परमेश्वर जब वाचा बांधता है वो कभी मुकरता नहीं है। उसने मुझसे बोल दिया मतलब वो अटल है और वो जीवन भर उस वाचा को निभाता है। मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उनके संग रहूंगा, उनके साथ रहूंगा और उनका भला करता रहूंगा। भलाई के अलावा मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है कि मैं भला करना छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ूंगा बोले। और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा समाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना नहीं चाहेंगे। मैं उनके मन में मेरा भय डालूंगा, मेरा आदर, मेरा सम्मान डालूंगा, मेरी परख और मेरी समझ उनके दिमाग में डालूंगा, मेरा महत्व उनको समझाऊंगा कि मैं कौन हूं। और उसका परिणाम क्या होगा? मैं उनके मन में इस रीति का भय रखूंगा कि वो कभी मुझसे अलग होना नहीं चाहेंगे। और ये एक वास्तविकता है, कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसका साथ छोड़ना कभी नहीं चाहेगा, उससे अलग होना कभी नहीं चाहेगा। हर एक व्यक्ति ये सोचेगा कि भले चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए, पर मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, उससे अलग कभी नहीं होऊंगा। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा, उनकी भलाई करने में खुश रहूंगा, प्रसन्न होकर मैं भलाई करूंगा। ऐसा परमेश्वर संसार में दूसरा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति दूसरा नहीं मिलेगा कि भलाई करने में खुश हो। बोले मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करूंगा, करता रहूंगा और संपूर्ण और सचमुच उन्हें उस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। बोले जो देश देने का मैंने वादा किया है उसमें सचमुच मैं क्या करूंगा? बोले उस देश में पूरे मन से और पूरे प्राण से उनको बसाऊंगा। अब हम देखते हैं इसी यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 31वां अध्याय और उसकी 33वें पद में क्या लिखा है। क्या लिखा है? परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और ये मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है, ये क्या लिखा है
जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभाऊंगा, उसे उनके हृदय पर लिख दूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हृदय में जब हमारे वो रख देगा, हमारे दिलों में जब उसका भय समा देगा, हमारे दिलों में जब उसका विश्वास पहुंचा देगा, हम भरोसा रखना सीख जाएंगे। तो बोलता है मैं उनका परमेश्वर करूंगा। ये जो करेगा कौन? वो भी परमेश्वर करेगा। हमारे हृदय को नम्र बनाना भी परमेश्वर का काम है, हमें सही रीति से आगे बढ़ाना भी परमेश्वर का काम है, और हमारे मन से हम उस पर विश्वास करें ये भी परमेश्वर का काम है। अब हम देखेंगे इसी यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 30वें अध्याय की 21वें आयत में वो क्या कहता है। आदि आयत से पढ़ेंगे। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा, वह मेरे समीप आएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है। यहाँ पे साफ शब्दों में कहता है परमेश्वर, मैं उनके मन में प्रेम उत्पन्न करूंगा, विश्वास उत्पन्न करूंगा, भरोसा उत्पन्न करूंगा, उनके हृदय पर मैं लिख दूंगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। उसके बाद जब मैं उनको निकट बुलाऊंगा वो समीप आएंगे। लेकिन मैं कहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? अपने मन से, अपनी इच्छा से कौन ऐसा है जो मेरे पास आएगा? संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास जाना चाहे। लेकिन परमेश्वर जब अपना आत्मा देता है, अपना ऐसा हृदय पर लिख देता है, जब उन्हें हृदय को बदल देता है, तब वो आत्मा हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। वो आत्मा हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के समीप आकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो बोले मैं, कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? परमेश्वर यहोवा की यही वाणी। परमेश्वर इसी बात को बोलना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आता है। जिसको मैं बुलाता हूं वो आता है, जिसको मैं अपना आत्मा देता हूं वो समझता है। उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। बहुत बड़ी बात परमेश्वर यहाँ पे लिखता है। जब तुम मेरी आज्ञा से, मेरे आत्मा के द्वारा मेरे समीप आओगे, तब मैं, तुम मेरी प्रजा बन जाओगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। दूसरे अर्थ में यहाँ पर यिर्मयाह ये समझाना चाहता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमको बुलाएगा, अपने इच्छा के अनुसार हमको चुन लेगा, फिर हम उसके पास आएंगे और उसके बाद वो अपने को अपनी प्रजा और वो हमारा परमेश्वर बनेगा। तो इसमें हमारा कर्तव्य कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी करता है वो परमेश्वर करता है। अब यहाँ पर हम एक आयत और देखेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 24वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, 6 और 7 में क्या लिखा है। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा, उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, उन्हें नाश नहीं करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा, उनको इस देश में दोबारा लौटा के ले आऊंगा। मैं उनका नाश नहीं करूंगा परंतु उनको बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ूंगा नहीं परंतु लगाए रखूंगा। परमेश्वर यदि हमको लगाए रखता है और उखाड़ता नहीं है तो हम उगेंगे, हम बढ़ेंगे, हम उसके विश्वास में, भरोसे पर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए बोलता है वो हम पर कृपा दृष्टि रखता है, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया हमेशा हम पर बनी रहती है, और इसीलिए हमको वो वापस लेना, लौटा के लाना चाहता है। कई लोग हैं जो आज परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, कई लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो गए, कई लोग हैं जो परमेश्वर से विवाद करते हैं। उनको बोले मैं लौटा लाऊंगा, वापस लेकर आऊंगा, उनका नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर जिसे प्यार करता है, जिसे अपना बना लेता है, जिसे अपनी इच्छा से चुन लेता है, उनको वो लौटा लाता है, उनको वो फिरने नहीं देता है, उनके मनों को दोबारा परिवर्तन करता है, उनको नाश नहीं करता, उनको बनाता है, उनको उखाड़ता नहीं, उनको लगाता है। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं बोले उनको ऐसा मन करूंगा कि वो जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी और सारे मन से फिरेंगे। वे मुझे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, ऐसा मन उनको दूंगा। ये वास्तविकता है। हमारी अपनी इच्छा से हम किसी भी रीति से परमेश्वर को नहीं मानेंगे, किसी भी तरीके से हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। उसका एक कारण है, परमेश्वर किसी को भी दिखता नहीं है। इसलिए मनुष्य के दिलो दिमाग में क्या है,
मैं कुछ देखूं तब विश्वास करूं। लेकिन ये बाइबल का जो परमेश्वर है, कभी किसी को दिखता नहीं, लेकिन दर्शन जरूर देता है, स्वप्न जरूर देता है, अपनी पहचान जरूर बताता है, वचन के द्वारा जरूर सिखाता है, और इसीलिए लोग उससे दूर रहते हैं। ऐसे दूर रहने वाले लोगों को लौटाने के विषय में कहता है। और फिर क्या कहता है, मैं उनको ऐसा मन दे दूंगा कि वो मुझे जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूं। मैं ऐसा मन दूंगा कि वो मुझे परख लेंगे कि मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है जो उन्हें संभालता है, मेरे अलावा कोई नहीं है जो उनको आशीष देता है, और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। यहाँ पे एक शर्त रखी है, वो सारे मन से मेरी ओर फिरेंगे तो मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। अगर वास्तव में हम पूरे मन से उस पर विश्वास करते हैं, पूरे दिल से उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो वास्तव में परमेश्वर हमारा परमेश्वर बनेगा। अगर वो हमारा परमेश्वर है तो हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करेगा। अगर वो हमारा परमेश्वर है तो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। यदि वो हमारा परमेश्वर है तो हमारी सहायता और मदद करने के लिए हमेशा तैयार होगा। ये कहना चाहता है परमेश्वर स्वयं, अपने मुंह से इस बात को बताना चाहता है, अपने मुख से इस बात को कहना चाहता है। अब हम देखेंगे यजकेल नबी की पुस्तक है, और उसका 11वां अध्याय और 11वें अध्याय की 19 और 20 दो आयत को हम देखेंगे उसमें क्या कहता है। अब ये बाइबल के पुराने नियम के अलग अलग अध्ययन मैंने इसलिए निकाले, हर जगह परमेश्वर ने बोला है। दूसरे अर्थ में मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि बाइबल के हर कोने में, बाइबल की हर पुस्तक में परमेश्वर इस बात को बयान करता है कि मैं उनका परमेश्वर हूं जो मुझे मानते हैं, मैं उनका परमेश्वर हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका परमेश्वर हूं जिनके हृदय को मैंने बदला है। फिर क्या कहता है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। यह है यजकेल नबी की पुस्तक 11वां अध्याय 19वें आयत में क्या लिखता है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। किसका? जितने लोग विश्वास करते हैं उन सबका मन एक समान कर देगा, उन सबके हृदय में एक समान आत्मा देगा, उनके भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। जिस समय मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तब जीवित रहने वाली एक आत्मा दी, लेकिन उसके बाद जब उसने चुन लिया, उसने अपना बनाने की कोशिश की या अपना बना लिया, अपनी इच्छा से अपना बनाने के विचार किया, तब अपना पवित्र आत्मा, एक नया आत्मा दिया, और वो था पवित्र आत्मा। और उनकी देह में से बोले पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और मांस का हृदय दे दूंगा। अब ये एक ऐसा परमेश्वर है जो पत्थर के हृदय को निकाल देता है। कि पत्थर का हृदय क्या है? एक कठोर हृदय जो परमेश्वर को मानने से इनकार करता रहे, एक कठोर हृदय जो कहेगा परमेश्वर कौन है, ऐसे हृदय को मैं बदल दूंगा तो मांस का हृदय दूंगा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मूसा जब 40 दिन के लिए पर्वत के ऊपर गया था, उसके बाद जब 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी तो बोला 2 पट्टियां लेकर आ। उस पट्टिया के ऊपर उंगली से लिखा था, ये पत्थर की पट्टियां थी। जब उंगली से उसने लिखा, उसमें खुद गया था, जैसे टांकी से अपन खोदते ना, वैसे सारे वचन खुद गए थे। अगर परमेश्वर एक उंगली फेरने से पत्थर को पिघला सकता है, तो अपनी इच्छा अगर वो हमारे अंदर जाहिर कर दे, तो हमारे हृदय का जो पत्थर है, पत्थर का जो हृदय है, उसको बदल के वो मांस का हृदय बना सकता है। उस पत्थर के अंदर उंगली फेर दी, पत्थर में गड्ढा हो गया है, यानी वो भी पिघल गया है। तो अगर वो एक पत्थर को पिघला सकता है, तो ये परमेश्वर हमारे हृदय को जो पत्थर के समान बन गया है, उसका मांस का हृदय बना सकता है। कई लोग हैं जो मसीह कहलाने के बावजूद अपने हृदयों को कठोर करके बैठे हैं, ना परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, ना परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। समस्या आने पर केवल परमेश्वर के पास आते हैं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है पूरे मन से, पूरे हृदय से उसके ऊपर भरोसा करो, पूरे दिल से उसके पास आओ। एक बार अगर आप नम्र बन गए तो बड़े से बड़ी समस्या का हल कर देगा, बड़े से बड़ी बीमारी को दूर कर देगा, बड़े से बड़ी परेशानी को दूर कर देगा। 20वीं आयत में क्या लिखता है, जिससे मैं वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे। मैं उनको मांस का हृदय क्यों दूंगा? मैं उनके हृदय को पत्थर का हृदय हटाकर मांस का हृदय क्यों दूंगा? क्योंकि वो मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने, इसलिए उनके हृदय को नम्र बनाऊंगा। हमारे हृदय को नम्र बनाने का जो तरीका है या कारण है, वो यही है, ताकि हम उसकी विधियां, उसके नियमों को माने, उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें, और तब वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। फिर एक और बार इस यजकेल नबी की पुस्तक में लिखा है, फिर वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा।
ये बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे लिखी है उसने, कि वो मेरी प्रजा ठहरेगी और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर हर समय ये चाहता है कि मनुष्य उसके अधीन में आ जाए, मनुष्य उस पर भरोसा करे, मनुष्य उस पर विश्वास करे, मनुष्य उसकी प्रजा बने। क्या कारण है इसका? मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना की। 5 दिन में आकाश बन जाओ, सूर्य बन जाओ, चंद्रमा बन जाओ, तारे बन जाओ, पशु बन जाओ, पक्षी बन जाओ, पेड़ पौधे हो जाओ, और ये जल एक तरफ इकट्ठा हो जाओ। ये सारी बातें 6 दिन में मुंह से बोलकर की है। ये बोला हुआ एक तरफ रख दिया उसने, लेकिन छठे दिन मनुष्य को अपने हाथ से बनाया। इसलिए बाइबल में दाऊद राजा भजन संहिता की पुस्तक में कहता है कि परमेश्वर अपने हाथ की रचना को कभी नहीं भूलता, और ये एक सच्चाई है। आप भी सोचो जरा, आपने कई बार कईयों को बहुत कुछ बोला होगा, एक दिन आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने हाथ से अगर कुछ बना के रखा है, तो उस चीज देखकर तुरंत आप याद करेंगे ये मेरा बनाया हुआ है। मान लीजिए आप कारपेंटर का काम करते, एक टेबल बनाइए, आप बरसों बाद उस टेबल को देखेंगे तो भी बोलेंगे मेरे हाथ की बनी हुई है, क्योंकि अपने हाथ की बनाई हुई चीज को कभी भूलते नहीं हम। अगर मनुष्य नहीं भूलता तो परमेश्वर उससे बढ़कर बुद्धिमान है, उससे बढ़कर ज्ञानी है, और उससे बढ़कर उसकी याददाश्त है। इसलिए लिखता है मैं भूलता नहीं, और इसीलिए वो मनुष्य के पीछे लगा हुआ है, इसलिए केवल मनुष्य के पीछे लगा हुआ है। और क्या है, वो कभी भूलना नहीं चाहता, वो अपनी प्रजा बनाना चाहता है, हम उसके प्रजा बने और वो हमारा परमेश्वर बने। मैं एक साधारण उदाहरण और देता हूँ। मनुष्य की इतनी चिंता करता है, जानवरों को खाना जरूर खिलाता है समय पर, हर आवश्यकता पूरी करता है, लेकिन उनकी जिंदगी का भरोसा कुछ भी नहीं। उनके प्राण मिनटों में निकल जाते हैं। मान लीजिए विंडर भी नदी में से निकल के जाते हैं, मगर पकड़ लेते तुरंत खत्म कर देते हैं। हिरण भागते हैं, चीते ने पीछा किया तुरंत मार डालता है। उसके लिए कोई चिंता नहीं, इतनी एक दूसरे को जानवरों को मारते रहते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य के लिए बहुत चिंता रखता है वो, क्योंकि अपने हाथ का कार्य है मनुष्य, और उसको वो कभी भूलना नहीं चाहता। अब हम देखेंगे यशा नबी की पुस्तक, और यशा नबी की पुस्तक के 55वें अध्याय में वो क्या समझाना चाहता है। 3री आयत में क्या लिखता है, मेरी ओर कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पे परमेश्वर ने। मेरी ओर कान लगाओ, यानी मेरे वचनों पर कान लगाओ, मेरी बातों पर ध्यान दो, मैंने जो आज्ञाएं दी उस आज्ञाओं का अनुसरण करो। मेरी ओर कान लगाओ कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आपसे क्या बताना चाहता हूँ, और मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे। ये परमेश्वर का एक दावा है, परमेश्वर की एक वाचा है, परमेश्वर की एक शर्त है। आप मेरी ओर आ जाओ, फिर तुम्हें मारने वाला कोई नहीं, क्योंकि जीवन और मरण मेरे हाथ में है। बोले आशीष और साप भी मेरे हाथ में है। अगर परमेश्वर कहता है और जीवन को तू अपना ले, अगर वो कहता है तो इसके अनुसार कहता है वो कि तुम मेरे पास आ जाओ, एक मन होकर मेरी आज्ञा का पालन करो, एक मन होकर विश्वास करो, एक होकर भरोसा रखो मुझ पर, और सुनो, फिर कान लगाकर सुनो मैं क्या कहता हूँ, तब तुम जीवित रहोगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर हमें कहता है, चैलेंज एक, और ये वास्तविकता है। यदि आप पूरे मन से उसके पास आते हैं, परमेश्वर आपको जीवितों के बीच में रखेगा। ये 100% गारंटी परमेश्वर देता है। और परमेश्वर जब बोलता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर कभी भी अपनी बात को बदलता नहीं है। परमेश्वर कभी भी हम अपनी बातों से हटता नहीं है, कभी मुकरता नहीं है, क्योंकि वो जो मुंह से बोलता है एक बार बोलता है, उसको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे क्या कहना है, और जो बोल देता है वो अटल है। और यहाँ पे शर्तें रखता है ना वो, कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम जीवित रहोगे, तुम मुझ पर विश्वास करोगे, जीवित रहोगे, तुम मेरी बातों की ओर कान लगाओगे, जीवित रहोगे। शर्त रखकर बोलता है, आपने किया वो जरूर करेगा। इसलिए लिखता है पहले तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन हम मनुष्य चाहते क्या मालूम है, परिस्थितियां जब खराब हो तो पहले वो हमारे पास आए, जब परिस्थितियां अच्छी है तो हम उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए इसमें लिखा है खुशी के अवसर पर हम अक्सर भूल जाते हैं, जब दुख का अवसर आता है तो हम परमेश्वर को तुरंत याद करते हैं। और इसलिए इसमें लिखा है तब तुम जीवित रहोगे, मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा बांधूंगा। जैसे मैंने दाऊद को कहा था, तेरे तुझ पर मेरी करुणा अटल बनी रहेगी, ये वाचा मैं तुमसे बांधूंगा।
कि मेरी करुणा तुम पर अटल रहेगी, मेरी करुणा तुम पर हमेशा बनी रहेगी, केवल इतना करो कि तुम मेरे पास आओ। लेकिन तुम मेरे पास आते हो तो वो भी किस तरीके से? मैं जब तुम्हारे हृदय को बदलता हूँ तब आते हो, मैं जब अपनी इच्छा से तुम्हें अपनी संतान बनाता हूँ तब आते हो। तो कम से कम जो मैं बदलना चाहता हूँ उसे बदलने दो, ये कहना चाहता है परमेश्वर। मैं तुम्हारे हृदय को नम्र बनाना चाहता हूँ, बनने दो, कठोर मत बने रहो। अगर कठोर बने रहोगे तो मेरा श्राप तुम पर बना रहेगा, और इसीलिए साफ शब्दों में लिखता है। अब हम देखेंगे आमोस नबी की पुस्तक है और उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखता है। 14 और 15 दोनों पढ़ेंगे। मैं अपनी प्रजा इसराइल के बंधुओं को फेर लाऊंगा, वे उजड़े हुए नगर को सुधार कर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उसके फल खाएंगे। फिर क्या कहता है, मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा, जहां वो रहना चाहता है वहीं मैं उनको आशीष दूंगा, जहां वह रहना चाहते वहीं मैं उनको सहायता करूंगा, वहीं मैं उनकी मदद करूंगा, वहीं मैं उनको संभालूंगा, वहीं मैं उनको उन्हीं की भूमि में बोऊंगा, और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दिए कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। जिस भूमि में मैं तुम्हें बोऊंगा वहां से तुम्हें उखाड़ने वाला कोई नहीं। दूसरे अर्थ में, अगर मैंने आपको बसा दिया, मैंने आपको आशीष दे दी, मैंने आपको अपनी संतान बना लिया, तो उससे हटाने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। संसार में कोई भी व्यक्ति, यदि आपने विश्वास और भरोसा कर लिया, तो परमेश्वर से अलग ले जाने वाला संसार में कोई नहीं। आपको वहां से आप मुकर नहीं सकते, वहां से आप पीछे नहीं हट सकते। अगर परमेश्वर आपके हृदय को बदल देगा तो आप अटल और मजबूत हो जाएंगे। यही एक कारण है कि आज संसार में कई मसीह लोग शहीद हो जाते हैं पर इनकार नहीं करते। कई प्रचारक लोग परमेश्वर के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं पर इनकार नहीं करते, क्योंकि उनके हृदय को वो मजबूत बना देता है। मरने को तैयार हैं लेकिन परमेश्वर का इनकार कभी नहीं करते। अब हम एक और आखिरी आयत को देखेंगे, व्यवस्था विवरण। अब मैंने आपको इसलिए बताया कि बाइबल के अध्ययन में शुरू से लेकर आखिरी तक जगह जगह इन बातों को लिखा है। अब यहाँ पे व्यवस्था विवरण की पुस्तक है और उसका 31वां अध्याय है, 30वां अध्याय है और उसकी 9वीं आयत को पहले देखेंगे। यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान, पशुओं के बच्चे, भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा। कैसा परमेश्वर है, आप सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, बोलो कैसा परमेश्वर है। यहोवा तेरी भलाई के तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा, साथ ही साथ तेरी संतान पर आशीष देगा, तेरे पशुओं के और पशुओं के बच्चों पर आशीष देगा और तेरी भूमि की उपज पर आशीष देगा। तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों को ऊपर किया था। तेरी भलाई करके वो खुश होगा, आनंदित होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब एक व्यक्ति अपने हृदय का परिवर्तन करता है, एक व्यक्ति जब पश्चाताप करता है और परमेश्वर को मानता है, तब परमेश्वर क्या करता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते एक व्यक्ति के कारण। यानी परमेश्वर एक एक करके बदलता है मनुष्य को। एक दिन में सैकड़ों बदलते हैं, लेकिन हर जगह एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर देता है। ये हमारा सोचना, हमारा विचारना है। उसको जब चाहे जब वो हमें बदल सकता है, जब चाहे जब वो हमारी मदद कर सकता है। अब आखिरी आयत 31वां अध्याय 8वीं आयत, जो पहले भी हम पढ़ चुके थे कुछ दिन पहले, उसको दोबारा मैं पढ़ूंगा। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा वो तेरे संग रहेगा, तेरे आगे आगे चलेगा और तेरी रक्षा करेगा। एक बहुत बड़ी विशेषता है इसमें। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा वह तेरे संग रहेगा, न तो तुझे धोखा देगा न तुझे छोड़ देगा। इसीलिए मत डर तो तेरा मन कच्चा ना हो। यदि तू उस पर भरोसा रखता है, यदि तू उसके ऊपर विश्वास करता है, यदि तू उसको मानता है, तो तेरे पत्थर के हृदय को बदल के मोम का हृदय बनाएगा, एक पिघलता हुआ हृदय बनाएगा, ताकि तू उसके ऊपर भरोसा कर ले, ताकि उसके ऊपर तो विश्वास कर ले। विश्वास करने के बाद तू उसकी संतान बन जाएगा और वो तेरा परमेश्वर ठहरेगा। यदि परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा मतलब केवल तेरा, जिसने विश्वास किया, जिसने भरोसा किया, केवल उसका परमेश्वर है। यही एक कारण है कि आज महामारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारी से बचकर वापस आते हैं। वो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, पूरे मन से उसके पास आते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में परिवर्तन कर देता है, उनके जीवन को बदल देता है।
उनके जीवन में आशीष देता है। और केवल इतना नहीं, आखिरी आज जो हमने पढ़ी व्यवस्था 30:9 में क्या लिखा है, मैं तेरे पशुओं पर, पशुओं के बच्चों पर भी, तेरे जानवरों पर भी, तेरी संतान पर भी, तेरी भूमि पर भी, और एक जगह लिखा है तेरी कटौती में, तेरी टोकरी में, तेरे खाने में, हर जगह में आशीष दूंगा। ऐसा एक परमेश्वर आप 1000 वो लेकर ढूंढे कि कहीं मिल जाए, नहीं मिलेगा। ऐसा एक परमेश्वर आपको लाख ढूंढने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा एक परमेश्वर जो कि आपको अपनी इच्छा से आपके संतान बनाना चाहता है और फिर आपको बोलता है मेरी आज्ञा का पालन कर। ऐसे परमेश्वर के लिए हमें धन्यवाद क्यों नहीं देना चाहिए, उसकी स्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों उसके पास ना आए हम क्यों उसको बुला दें या हम उससे कठोर बनकर उसका इनकार क्यों करें। ये समझाने के लिए आज के इस अध्ययन में यिर्मयाह नबी ने लिखा, यशायाह ने लिखा, आमोस ने लिखा, यजकेल ने लिखा, व्यवस्था में परमेश्वर, ये सब जगह परमेश्वर ने लिखवाया, एक एक आयतों को, एक एक पद को परमेश्वर ने लिखवाया। अब हम कह सकते हैं कि वास्तव में परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार बैठा है। अब हम कह सकते हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया। सारे लोगों को आप आशीष देना, हर एक जिसने सुना है प्रभु उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष देना, उनकी एक एक जरूरतों को पूरा करना। पूरे दिल से आप पर भरोसा रखे और जीवितों के बीच में रहिए, हमारा आपसे निवेदन है। आप अनुग्रहकारी दयालु है, आप सचमुच में, हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति प्रभु सुरक्षित बना रहे, हर एक व्यक्ति प्रभु आपके नजदीक में आए, और जो लोग आपको भूल चुके हैं वो आपको समझे, आपको जाने और आपके पास आए। यह हमारा आपसे निवेदन है। हमारी विनती सुनी, धन्यवाद मानते। अब हमारे परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की दया और करुणा और पवित्र आत्मा की सहभागिता संसार के हर एक उन विश्वासियों के साथ बनी रहे जिन्होंने उस पर पूरा भरोसा किया है। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंकल। धन्यवाद भाई साहब आप। नमस्ते बहुत अंकल। धन्यवाद भाई। हाँ नमस्ते। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। हाँ, वर्षा की मम्मी को भी बहुत धन्यवाद भाई। बहुत अच्छा लगता है अंकल, बहुत अच्छा लगता है। मजे आ जाता है, अच्छी बात है। आप लोग सुनते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हर दिन, पहले तो मैं सोचता पता नहीं हर दिन लोग बैठेंगे नहीं बैठेंगे, लेकिन सब लोग बैठ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अरे वाह, बहुत धन्यवाद आपको भी। बाय पापा, थैंक यू। हाँ सोनी, हाँ मुस्कान, बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ ठीक ठाक है। कौन बोला? राज और मेरा राहुल। ओहो, मुस्कान की मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, आज तो प्रीत ने भी देखा है भाई। प्रीत, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाँ ठीक है, आंटी भी ठीक है, हम भी ठीक है। मेरे को भी पहले से फर्क है। हाँ है, अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। चलो, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलो, ध्यान से सुनते हो, बहुत धन्यवाद। आपका विश्वास बढ़ेगा, ईश्वर आपको बढ़ाएगा। पंजाब, ये बहुत अच्छा मोबाइल आ गया, पंजाब में बैठ के भी लोग सुनते हैं। और कमलजीत सुनती कि नहीं प्रीत? कमलजीत सुनती कि नहीं सुनती? क्या मालूम। आगे बढ़ा।